सुंदरी की हिफाजत के लिए गुलाम मजबूरन उसे सुंदर घर वापस ले जाने का फैसला कर लेता है, क्योंकि गुलाम सुंदरी की आंखों में खौफ नहीं देख सकता। और सच बोलें तो गुलाम अब सुंदरी से प्यार करने लगा है। अब भला वो उसे अकेला कैसे छोड़ देता। सुंदरी गुलाम के साथ अपना सामान पैक करती है और दोनों सुंदर घर वापस निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक पल के लिए बादशाह को ऐसा लगता है जैसे उसने सुंदरी को यानी अपनी मोहब्बत को गुलाम के साथ देखा हो। वैसे भी बादशाह इतने दिनों से सुंदरी को ढूंढ रहा था, आज भी वो बस उसकी एक झलक देखने के लिए सुंदरी के गांव आया हुआ था। लेकिन भाई किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बादशाह जैसे ही उनका पीछा करने लगता है, पलक झपकते ही दोनों गायब और बादशाह अपनी मोहब्बत को दोबारा नहीं देख पाता। सुंदर घर पहुंचकर गुलाम सुंदरी को अपने क्वार्टर में ले जाता है। जैसे ही लाजो अम्मा दरवाज़ा खोलती हैं, सामने गुलाम को फिर से उसी लड़की के साथ देख हैरान रह जाती है। वो पूछती है, अरे गुलाम, इसे वापस क्यों ले आए? गुलाम धीरे से कहता है, अब ये बिल्कुल अकेली है। गांव छोड़ने गया था, लेकिन वहां इसका अकेला रहना ठीक नहीं था। अब ये हमारे साथ इसी क्वार्टर में रहेगी। ये सुनते ही लाजो अम्मा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उन्हें अपनी माँ तो कभी नसीब नहीं हुई, पर चलो सुंदरी के रूप में एक बेटी मिल ही गई। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है, जब ये बात जहानदाद के कानों तक पहुंचती है कि गुलाम सुंदरी को वापस अपने क्वार्टर ले आया है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो ठान लेता है, अब मैं ना सिर्फ सुंदरी को खत्म करूंगा, बल्कि गुलाम को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दोस्तों, बादशाह के होते हुए सुंदरी को मारना इतना आसान नहीं होने वाला था। सुंदर घर वापस आते ही बादशाह सीधा गुलाम के क्वार्टर पहुंच जाता है। उस वक्त लाजो अम्मा हवेली गई होती हैं और गुलाम बाजार राशन लेने गया होता है। जैसे ही बादशाह दरवाजे पर दस्तक देता है, दरवाज़ा खोलने वाली कोई और नहीं बल्कि सुंदरी होती है। उसने चेहरे पर दुपट्टा किया होता है, पर बादशाह अपनी मोहब्बत को कैसे नहीं पहचानता। वो बस उसकी आंखों को देखता है और तुरंत समझ जाता है, ये वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। बादशाह फौरन पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुलाम कहाँ है? सुंदरी बादशाह को देखते ही एक बार फिर डर जाती है। वो कहती है, गुलाम बाजार गया है, आप बाद में आइएगा। लेकिन बादशाह भला फिर से अपनी मोहब्बत को खुद से दूर कैसे जाने देता। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और सीधा बोल देता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करो। ये सुनते ही सुंदरी को जबरदस्त गुस्सा आ जाता है। वो हाथ उठाने ही वाली होती है, तभी गुलाम वहाँ आ जाता है। गुलाम तुरंत कहता है, बादशाह हाथ छोड़ो उसका। बादशाह कहता है, मैं सुंदरी से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तब सुंदरी साफ साफ बोल देती है, मैं तुम जैसे घटिया इंसान से शादी नहीं कर सकती, मैं गुलाम से प्यार करती हूँ। ये सुनते ही बादशाह के होश उड़ जाते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अपना दोस्त उसके प्यार के बीच आ जाएगा। लेकिन असली गेम तो अभी बाकी है। खिड़की के बाहर खड़ा जहानदाद ये सब सुन चुका होता है। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से बोलता है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, अब जो करेगा बादशाह खुद करेगा। वो सोचता है, यही मौका है बादशाह को गुलाम के खिलाफ करने का। चाहे खुर्शीद को बेटी मिल जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस सुंदरी बादशाह की नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या गुलाम बादशाह के खिलाफ जाकर सुंदरी से शादी कर पाएगा? क्या सुंदरी जल्द अपनी माँ खुर्शीद बीबी से मिल पाएगी? और जब खुर्शीद को पता चलेगा कि सुंदरी गुलाम से प्यार करती है, लेकिन बादशाह भी उससे प्यार करता है, तो फिर खुर्शीद किसका साथ देगी, गुलाम का या बादशाह का? दोस्तों, ये सिर्फ हमारी प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकती है। पर आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।